पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि एवं जलवायु परिवर्तन विषय को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्वी अनुसंधान परिसर में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और इन विषयों को लेकर क्या कुछ इस 3 दिनों में होने वाले हैं और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ICAR RCER के निदेशक और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति ने जलवायु परिवर्तन और कृषि में टिकाऊ कृषि को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, यदि लॉन्ग टर्म की हम बात करें, भविष्य की, लंबे भविष्य की, तो उसके अंदर जलवायु के अनुकूल ही हमें चलना होगा। क्योंकि यदि हम जलवायु के अनुकूल नहीं चलेंगे तो प्रकृति सब चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकती है। और जलवायु के अनुकूल चलने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 3 चीज़ हैं: जल, वायु और पृथ्वी। इन तीनों को हमें जिस तरह से नेचर ने बनाया है, जिस तरह से प्रकृति ने इनको बनाया है, उसी तरह रहने दिया जाए तो सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म की होगी। परंतु यदि उसके अंदर यदि हम कहाँ ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, चाहे जल में प्रदूषण करते हैं, चाहे हम धरती के अंदर ज़्यादा जहरीले तत्व या केमिकल्स मिलाते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। कुछ टाइम तक हमें फसलें मिल सकेंगी, परंतु लंबे समय तक हम जो जनसंख्या है, उसका पेट भरने के लिए धरती भी उतना कोऑपरेट नहीं करेगी। पानी भी यदि पॉल्यूट होगा तो वो किसी भी कार्य नहीं। यदि पॉल्यूटेड पानी आप अपनी फसल के अंदर भी लगाते हैं तो वो फ्रूट के जरिए, सब्जी के जरिए, अनाज के जरिए आदमी को उपलब्ध होगा, तो उसका असर ह्यूमन स्वास्थ्य पे और जो पशुओं को जिनको खिलाएंगे उनके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। सर, आज का जो प्रोग्राम है क्लाइमेट और तमाम विषयों को लेकर, सर कैसा रहा? कितना मतलब लगता है कि जो आज के जो क्लाइमेट चेंज से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें इस तरह के प्रोग्राम कितना एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, इसमें हमारे वैज्ञानिकों की जागरूकता जो है, जिस तरह आपने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये एक इनिशिएटिव लिया है नेचुरल फार्मिंग को प्रोपेगेट करने के लिए। साथ में नेशनल एनवायरनमेंट साइंस एकेडमी है, जिनका तत्वाधान में आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर ICAR के रीजनल रिसर्च सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन पटना में हो रहा है। तो सबकी भागीदारी से हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाने की आवश्यकता है, और वो जितने जल्दी हम छोटे नागरिकों को बनाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि यदि हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी हो तो हम इसको हाई स्कूल लेवल पे इसको इनकॉर्पोरेट करें, तो आने वाली पीढ़ी, हालांकि मैं मानता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी आई है वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक है इस मामले में, परंतु कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और हम अपने उसके कारण जो लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन और खास तौर पर यदि स्कूली बच्चों के साथ किए जाएँ, तो स्कूली पाठ्यक्रम में यदि इसको इन्वॉल्व किया जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। ये लगभग देश का हर कोने से कोई ना कोई वैज्ञानिक कोई संस्थान है, रिसर्च संस्थान है, जो एकेडमिक संस्थान है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है, ICAR हो, CSIR हो, हर एक संस्थान का लोग जो है वैज्ञानिक, उनका प्रोफेसर, उनका रिसर्चर, स्टूडेंट्स इसमें आए हैं। सर, क्या मुख्य मतलब विषय रहने वाले हैं जो इस पूरे तीन दिन के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें विशेष किस विषयों को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी? जैसे आप सेमिनार का टाइटल ही देखे हैं कि एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो 3 वर्ड इसमें है, मुख्य वर्ड है कि एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप मतलब हमारा वातावरण, हमारा जो है पर्यावरण, उसको अच्छा से समझे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल क्वालिटी डिग्रेडेशन, ये सबको सब अच्छा से समझे और कैसे इसको एड्रेस किया जाए। एक पार्ट ये हो गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया आपका वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिससे हमारा जो है प्रोडक्टिविटी सस्टेन होगा, या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा, आने वाला चैलेंज को मीट करेगा। एट द सेम टाइम हमारा जो है इनपुट से जो न्यूट्रिएंट है, जो वाटर है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को घटाए, फार्मर का इनकम को जो है बढ़ाए, उनका जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को हम लोग थोड़ा ध्यान दें, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। लास्ट पार्ट हो गया क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो उसमें जो है अलग अलग जो टेक्निक्स है हमारा, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़, आपका मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़, मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़, वो अलग अलग विपरीत परिस्थिति में वो सब जो वेराइटीज़ वो अच्छा काम करता है। हमारा जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स है वो न्यूट्रिएंट रिच है। इसके अलावा जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़, जो हमारा ड्रिप फर्टिगेशन है, सेंसर बेस्ड इरिगेशन है, डिजिटल टूल्स है, समेकित कृषि प्रणाली है, जो हमारा शून्य जुताई तकनीक है, तो हमारा जो है एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल्स है, ये सारा जो है इसमें जो है इसका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में इसका वर्टिकल रोल्स है। सर, एक और क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ड्रिप सिंचाई पर विशेष पूर्वी क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री की ये सोच है?
सिंचाई की? देखिए, ये तो आज का दिन में पानी का संरक्षण और भूमि का जो है क्वालिटी का, गुणवत्ता का जो बढ़ावा देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें अगर ड्रिप फर्टिगेशन जो हमारा टपक सिंचाई को आगे बढ़ाना का अलावा हमारा पास और कोई चारा है नहीं, क्योंकि पानी को हमारा दिन दिन पानी खासकर खेती में जो पानी का अवेलेबिलिटी घटते जा रहा है, क्योंकि हमारा दूसरा जो सेक्टर है उसमें डिमांड बढ़ रहा है। तो इसलिए हमको जो सीमित पानी है उसको हमको अच्छा से यूज़ करना है, पर लीटर जो है उसका उत्पादकता को बढ़ाना है। तो हम लोग इसको जो बोलते हैं वाटर प्रोडक्टिविटी, इसीलिए जो है हमारा देश का खास करके प्राइम मिनिस्टर जी का जो आपने बताया कि इसको बढ़ावा देना है, इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक प्रोग्राम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।